सत्य तो ये है कि बालपन से ही मैंने शिव को हर क्षण हर घड़ी अनुभव किया है। मुझे शिव से विवाह स्वीकार है। पार्वती, हाँ तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ दीदी, कहाँ जाना है? तुम चलो तो सही। पूछिए अपनी पुत्री से कि वो किससे विवाह करना चाहती है। विंध्य के राजकुमार से, जिसके विषय में इसने आज पहली बार सुना है, या महादेव से? जिनके तप, त्याग, प्रेम और व्यक्तित्व को इसने स्वयं में समाहित कर लिया है। पिताश्री, जब से इसमें समझ आई है, इसने केवल शिव को ही समझा है, शिव को ही जाना है और कदाचित शिव से ही प्रेम किया है। पार्वती, पार्वती पुत्री, गंगा ये क्या कह रही है? क्या ये सत्य है? देखो, घबराओ मत। हम तुम्हारे माता पिता अवश्य हैं, परंतु हमारे लिए तुम्हारी इच्छा महत्वपूर्ण है। हमारी इच्छा ये है कि तुम्हारा विवाह विंध्य के राजकुमार के साथ हो, परंतु देवी देवता चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह शिव से हो। अब तुम ही बताओ कि तुम किसकी इच्छाओं का सम्मान करोगी? संकोच मत करो पार्वती, निश्चिंत होकर अपने मन की बात करो। हमने आज तक तुम्हारी हर इच्छाओं का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। मेरे लिए मेरी पुत्री से बढ़कर, उसके जीवन से बढ़कर, उसकी सोच से बढ़कर और कुछ भी नहीं। कहिए ना देवी पार्वती। सत्य तो ये है कि मैंने बालपन से लेके अब तक केवल शिव की ही पूजा की, केवल शिव की भक्ति की है। उनके अतिरिक्त किसी का भी विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। यदि किसी भक्त को उसका भगवान मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? शिव से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। शिव से विवाह करना मेरी इच्छा है। परंतु एक सत्य और भी है।
ये मेरी इच्छा है, मेरा निर्णय नहीं। देवतागण, मैं आप सबका बहुत सम्मान करती हूँ, परंतु क्षमा कीजिए, एक संतान के लिए उसके माता पिता और उनकी इच्छा सर्वोपरि है। वो माता पिता जिन्होंने उसे जन्म दिया, जिनके कारण इच्छा करने वाला शरीर और मन मिला, उनकी इच्छा के सामने मेरी इच्छा का कोई मोल नहीं। आप सब देवता हैं, संपूर्ण संसार में पूजनीय है, परंतु मेरा संसार, मेरे देवी देवता ये मेरे माता पिता, जो इनकी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा है। मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे मेरे माता पिता चाहेंगे। इनका हर निर्णय मुझे स्वीकार होगा। यदि अपनी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर भी लिया तो भाग्य नहीं फलता, और देवी सती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं शिव से विवाह तभी करूंगी यदि मेरे माता पिता की इच्छा होगी, अन्यथा नहीं। देखा आप सभी ने, हमारी पुत्री भी हमारे निर्णय का सम्मान करती है। हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी इच्छा यही है कि हमारी पुत्री पार्वती का विवाह विंध्य के राजकुमार के साथ हो। हाथ जोड़ के हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी भावनाएं और इच्छा का मान करें। इम्बान, देवी मैना, आपसे मैं यही कहूंगा कि आप इस पर पुनः सोचिए। जो संतान अपनी माता पिता की इच्छा के लिए अपने प्रेम को त्याग दे, क्या उसके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं? सोचिएगा कि प्रजापति दक्ष ने क्या किया था। सोचिएगा कि देवी सती ने क्यों अपने प्राणों की आहुति दी। सोचिएगा कि जिस क्रोध और अपमान की अग्नि में देवी सती भस्म हुई, उसमें दक्ष की हाथों की ऊष्मा भी सम्मिलित थी। विचारिएगा, यदि ब्रह्मदेव ने कहा है कि महादेव और पार्वती का विवाह नियति ने लिखा है, तो इसका तात्पर्य क्या है? यह भी सोचिएगा, माता पिता की इच्छा के साथ साथ एक विवाह में स्त्री की इच्छा का क्या महत्व होता है।